अब्दुल्ला साहब, ये इस बार क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि पीटीआई की क़यादत में इतना दमखम है कि वो कह रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे जब तक रिहाई नहीं होगी, जब तक स्टोलन मैंडेट जो है वो वापस नहीं होगा, या 26वीं आईनी तरमीम, ये तीन इन्होंने इस वक्त जवाब पेश किए हैं एहतजाज के। तो इस बार लग रहा है आपको कि हलीमा खान साहिबा अगर वो कमान संभाल रही हैं तो कुछ डंडा आएगा उनकी जानिब से और क़यादत वाकई जमी रहेगी, खड़ी रहेगी, डटी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक का ताल्लुक है हलीमा खान साहिबा का, तो उनकी सबसे पहले देखना है कि पार्टी पोजीशन क्या है। अगर तो वो कोई पार्टी ओहदेदार हैं या आप पार्टी के अंदर वो मुतहर्रिक हैं या उनको कोई मैंडेट दिया गया है, फिर तो एक और बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे ये बताइए कि चेयरमैन हो गए, बाकी लोग हो गए, उनके पार्टी की तमाम क़यादतें हैं, वो कहाँ खड़ी हैं? दिस शोज के पीटीआई में एक वाज़ेह डिवाइड है और एक मिसट्रस्ट है, और वो मिसट्रस्ट जो है वो लीडरशिप के ऊपर है, वर्कर्स के ऊपर नहीं है। वर्कर्स तो बेचारे अपने जहाँ भी होता है पहुंच जाते हैं, मारे भी खा लेते हैं, जेलों में भी चले जाते हैं। लेकिन मसला यहाँ ये है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है वो आपस में जब तक के फैसला करके एक लीडर के ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगे और उसकी क़यादत के ऊपर पूरा जो है वो भरोसा नहीं रखेंगे, मेरा ख्याल है ये सवाए गीदड़ भभकियों के और कुछ नहीं रहेगा। और ये इसलिए भी किया जा रहा है सारा क्योंकि उनको ये मालूम है कि अभी अमेरिका के सदारती इलेक्शन जो है वो हो चुके हैं। और उनका जो ये ख्याल था, देखिए, आवाम को इंगेज करना बड़ा जरूरी होता है, उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना जरूरी होता है, होप देनी होती है। तो वो ये होप दे रहे हैं। मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिकली पीटीआई की फिलहाल बात कर रहा हूँ। इसलिए जो होप है वो दी जा रही है कि जनाब अभी कल को था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, उससे पहले कुछ था कि जी वो पिछले साल नवंबर में इमरान खान रिहा हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी तक वो सारी बातें खोखली रही हैं, कफन बांधने की। वैसे आपको लग रहा है कि दिसंबर तक, जैसे शाह साहब कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि रिहाई हो सकती है? क्योंकि अब वो केसेस भी इतने उस तरह देखिए, रिहाई की बात यह है कि पाकिस्तान इस टाइम पे 5वीं या 6ठी तरजीह के ऊपर है इस रीजन के अंदर, और इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है पाकिस्तान की जब तरजीह ही नहीं है अमेरिका के हवाले से, फिर पाकिस्तान की तरजीह होना और फिर पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर, और वो भी एक ऐसी लीडरशिप जिसके ऊपर बाकायदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जब मामला आया तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी चीजें हैं, ये नहीं है कि ट्रंप जो है वो तो क्या इनके साथ नहीं मिलते, क्या इनके साथ मुलाकातें नहीं होती? सबके साथ होती हैं। मौजूदा हुकूमत के लोग भी जो है उसके साथ जो है वो राब्ते में रहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में तो पीटीआई की लीडरशिप ने पैसा लगाया था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कैमला हैरिस को भी फंड किया था। इसलिए वो कहा था कि जी अगर कैमला हैरिस जीत गई तो चले उनकी तरफ। और ठीक है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि जो एक अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उनके अंदर फंडिंग का एक बहुत बड़ा इशू होता है, और वो फंड अगर जो लोग देते हैं उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटेशन मिलती है। लेकिन आई बिलीव कि जब तक के डोनाल्ड ट्रंप मसनद इक़्तिदार पे नहीं बैठ जाते, दैट इज 20 जनवरी 2025, तब तक उनका जो स्टैब्लिशमेंट है वो कोई एक ऐसा पैगाम पाकिस्तान को नहीं भिजवाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप, आपका क्या ख्याल है, ज़ाती तौर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप पे बात करेंगे, और वो भी इक़्तिदार संभालने से पहले? आई थिंक कि ये बड़ा डिफिकल्ट है। और पाकिस्तानी कवानीन जो हैं वो इस दौर में, जबकि इलेक्शन हो रहे थे अमेरिका में, जहां उसके अंदर पीटीआई को फायदा हो रहा था, वहां एस्टेब्लिशमेंट को भी फायदा हो रहा था, हमारी हुकूमत को भी फायदा हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है, और पाकिस्तान ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।